तालाब में सफर कर रहा था, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रात गए अचानक उस कश्ती में कैसे पहुंच गया और मैं उस जंगल में क्या कर रहा हूं। पर उसका जवाब मुझे मिल ही नहीं रहा था। मैं बस पतवारे चलाते हुए उस कश्ती को तालाब के किनारे ले जाने लगा। लेकिन तभी पानी में मुझे एक आदमी तैरते हुए दिखाई दिया, लेकिन वो आदमी पानी पर हलचल किए बिना तैर रहा था। कहीं ये लाश तो नहीं है? मैंने कश्ती उसके पास जाकर रुका दी और उसके चेहरे पर टॉर्च चमकाई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह लाश मेरे दोस्त विकास की थी। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी लाश देख रहा था। जब मेरी नजर उसकी गर्दन पर पड़ी तो मैंने देखा कि उसकी गर्दन कटी हुई है। गर्दन काटकर विकास को किसने मारा होगा? मैंने सोचा कि शायद वह हत्यारा अभी भी यहीं आसपास होगा, इसलिए मैंने अपनी गर्दन चारों ओर घुमाई। तब मैंने देखा कि कुछ ही दूरी पर और एक लाश पानी में तैर रही थी। मैंने कश्ती उस लाश की ओर घुमाई। जब मैं उस लाश के पास गया तो मैंने देखा कि वो लाश मेरे दोस्त आकाश की थी। उसकी मौत भी शायद गला काटने की वजह से हुई थी। डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरे दोनों जिगरी दोस्त मर चुके थे। किसी ने उनकी बहुत ही बेदर्दी से हत्या कर दी थी और अब सिर्फ मैं ही बचा हुआ था। मैं आकाश की लाश को देख रहा था। तभी मैंने देखा कि आकाश की लाश ने हाथ की उंगलियां हिलाई। मुझे लगा कि शायद आकाश अभी भी जिंदा है, इसलिए मैंने बिना देरी किए बगैर पानी में छलांग लगाई और आकाश को पकड़ लिया। तभी अचानक आकाश ने मेरी कॉलर पकड़ ली। हमें यहाँ पर आने मत देना वरना हम मारे जाएंगे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आकाश क्या बड़बड़ाया जा रहा है। ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम बस यहाँ से निकल जाओ। आकाश मुझे बोला। वह अभी भी पानी पर वैसे ही तैर रहा था जैसे एक लाश पानी पर तैरती है। तू भी मेरे साथ चल वरना तू मर जाएगा। मरा हुआ दोबारा नहीं मरता। तू चला जा यहाँ से। आकाश ने मुझसे कहा। ये सुनकर मेरे कान सुनने पड़ गए। उसका मतलब ये था कि वो मर चुका है। मैं सहम गया और जैसे ही मैं कश्ती तरफ मुड़ा मैंने देखा कि एक काली कमीज पहना हुआ आदमी मेरी कश्ती में बैठा हुआ है। उसके बाल लंबे बड़े हुए थे, उसकी आंखें लाल थी और उसके हाथ में एक बड़ी सी दरांती थी। मैं वहां से निकलने के लिए पीछे मुड़ गया, पर तभी उसने पीछे से मेरे बाल पकड़ लिए और मुझे अपनी ओर खींच लिया। मेरे बालों की जड़ें दर्द कर रही थी, इसलिए मैं चिल्लाया। तभी उस आदमी ने वो दरांती मेरे गले पर मारी और मेरा गला कट गया। मेरे गले से खून की पिचकारियां निकलने लगी। दर्द इतना हो रहा था कि मैं जोर से चिल्लाया और मैं नींद से जाग उठा। मैंने अपने गले पर हाथ लगाया तो मेरा गला ठीक ठाक था। मैं पसीने से तरबतर हो गया था। मैंने टेबल लैंप जलाया और रूम में देखा तो आकाश और विकास अपने बिस्तर पर आराम से लेटे हुए थे। मैं खुश था कि वो सिर्फ मेरा सपना था, लेकिन मेरे बालों की जड़ें दुख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अचानक से मेरे बालों की जड़ें क्यों दुख रही है। कहीं उस आदमी ने सच में तो मेरे बाल खींचे नहीं थे ना। मैं मन ही मन सोचने लगा और इसी वजह से मुझे घबराहट हो रही थी। खैर, मैं जैसे तैसे सो गया। दूसरे दिन रात के करीबन 11-12 बजे मैं, आकाश और विकास शहर के सुनसान रास्ते पर यहाँ वहाँ घूम रहे थे। वैसे उस वक्त हम रोज रात में बाहर निकला करते थे, वैसे ही उस रात भी निकले हुए थे। एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए हम लोग रास्ते पर चल रहे थे। तभी हमारे सामने से एक कार आई जो रास्ते के बिजली के खंभे से टकराई। हम लोग भागते हुए उस कार के पास पहुंच गए। कार की स्पीड स्लो होने के कारण कार को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था,
सिर्फ आगे वाली हेडलाइट टूट चुकी थी। हम लोग ड्राइवर के पास पहुंचे तो कार में एक टकला आदमी बैठा हुआ था जो कि नशे में धुत था। सर, क्या आप ठीक हैं? हाँ भाई, ठीक ही हूँ। क्या हम लोग आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? मैंने उस आदमी से पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया। तो हम लोग वहां से निकल गए। लेकिन तभी उस आदमी ने हमें पीछे से आवाज लगाई, सुनो लड़को, इधर आओ। यह सुनकर हम तीनों ही उसके पास चले गए। आप में से किसी को कार चलानी आती है क्या? हाँ हाँ, हम तीनों को आती है। अच्छा है, तो क्या आप लोग मुझे काली घाटी तक छोड़ देंगे? वो क्या है ना कि कल सुबह 8 बजे मेरी काली घाटी में अपॉइंटमेंट मीटिंग है, इसलिए मुझे अभी वहाँ पर पहुँचना होगा। लेकिन मेरी हालत वैसी नहीं है कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ। उसने हमसे कहा, काली घाटी हमारे शहर से 50 किलोमीटर की दूरी पर थी, मतलब लगभग 1-1.5 घंटे का सफ़र था। लेकिन इतनी रात को अनजान आदमी के साथ सफ़र करना हमें कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए हमने उसे काली घाटी छोड़ने से मना कर दिया। पर तभी वह आदमी बोला, देखो बच्चों, मेरा वहाँ पहुँचना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैं वहाँ नहीं पहुँचा तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। मैं 2000 दूंगा आपको, आप मुझे वहाँ के रॉयल गार्डन होटल में पहुँचा दो। ये रात मेरे साथ वहीं बिता लो, सुबह सुबह नाश्ता पानी करके वापस निकल जाना। 2000, वो भी बैठे बैठे। ये सुनकर हम तीनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगे। वैसे भी हम उस वक्त कॉलेज के लिए घर से दूर एक रूम पर भाड़े में रहते थे, इसलिए हमें पूछने वाला कोई नहीं था कि तुम लोग रात भर कहाँ थे। ऊपर से हमें कार चलाने के लिए मिल नहीं रही थी। उस कॉलेज की उम्र में हमें कार चलाने का खूब शौक था। और तो और सुबह हमें होटल में फ्री का नाश्ता मिलने वाला था। रात भी बिल्कुल सुहानी थी, इसलिए हम तीनों उस आदमी को काली घाटी छोड़ने के लिए तैयार हो गए। हम तीनों ने बारी बारी से कार चलाने का फैसला किया। हम लोग काली घाटी की ओर निकल पड़े। आधे घंटे में हमने 30 किलोमीटर दूरी तय कर ली थी। कार थोड़ी सी पुरानी थी, लेकिन अच्छी खासी चल रही थी। कुछ ही देर में हम लोग काली घाटी के जंगलों में पहुंच गए। जंगल बहुत ही घना था। जंगल का रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। विकास कार चला रहा था, तभी अचानक से गाड़ी हिचकोले खाकर बंद पड़ गई। इस वजह से हम लोग थोड़ी सी परेशानी में आ गए। वैसे तो काली घाटी के जंगल में जानलेवा जानवर नहीं थे, लेकिन रात के 1 बजे सुनसान जंगल के रास्ते में गाड़ी बंद पड़ने से थोड़ा बहुत डर लगना लाजमी थी। हम तीनों कार से नीचे उतर गए। वह टकला आदमी कार में ही सो रहा था। हमने बोनेट खोलकर देखा तो उसमें से काला धुआं निकल आया। उस खटारा एम्बेसडर कार की तो लग चुकी थी, इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था। तभी वो टकला उठकर हमारे पास आया और बोला, अरे ये क्या हुआ? अब फिर से इसमें पानी डालना पड़ेगा। लेकिन अब पानी कहाँ से लाएं? इतना बड़ा जंगल है भाई, कोई तालाब तो होगा ही यहाँ पर। वो टकला गोल गोल घूमते हुए बोला, अरे ये देखो, मिल गया तालाब। वो टकला बोला। हमने मुड़कर देखा तो हेडलाइट्स के उजाले में हमें कुछ ही दूरी पर रास्ते के किनारे में एक बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर लिखा था काली घाटी तालाब। और वो बोर्ड एक कच्चे रास्ते की तरफ जंगल में इशारा कर रहा था। तालाब। इस अक्षर को देखते ही मैं घबरा गया, क्योंकि एक रात पहले ही मैंने वो तालाब वाला सपना देखा था जिसमें आकाश और विकास की हत्या हो गई थी और आखिर में मैं भी मर चुका था। गाड़ी की डिक्की में एक बकेट है, उसे लो और जाकर उस तालाब से पानी लेकर आओ। अच्छा ठीक है। नहीं, हम नहीं जाएंगे वहाँ, आप ही जाकर ले आओ। क्यों, 2000 नहीं चाहिए क्या तुझे? आप 3000 भी देंगे तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। 3000 दूंगा, 10 मिनट में पानी लेकर आओ, जाओ। उस टकले ने आकाश और विकास से कहा। उस टकले को पैसे की बहुत ही ज्यादा गर्मी चढ़ी हुई थी और सिर्फ पानी लाने के लिए ही वो आदमी 1000 देने वाला था। तो आकाश और विकास पानी लाने के लिए राजी हो गए। अभी लाते हैं। ऐसा कहकर आकाश गाड़ी की डिक्की की तरफ चला गया और बकेट ले आया।
आकाश प्लीज मेरी बात सुनो, उस तालाब की ओर मत जाओ। अरे लेकिन क्यों नहीं जाएं? अच्छे खासे 1000 रुपए मिल रहे हैं और तू है कि रोक रहा है? ऐसा क्या है वहां जो तू हमें रोक रहा है? वहां पर हमारी मौत है जो हमारा इंतजार कर रही है। एक काला कमीज पहने वाला आदमी जिसकी आंखें लाल है, वो हमें मार डालेगा। और ये किसने कहा तुम्हें? किसी ने नहीं, लेकिन मैंने देखा है। मैंने सपने में हम सबकी मौत देखी है। मैंने उन दोनों से कहा। वैसे आकाश और विकास मेरी तरफ सहमी हुई नजरों से देखने लगे। वो बिल्कुल खामोश से हो गए। मुझे लगा कि उन्हें मेरी बातों पर विश्वास हो गया है, लेकिन तभी दोनों एक साथ ठहाका लगाकर हंसने लगे। अबे साले पागल है क्या? कल रात में सनी लियोनी के साथ मस्ती कर रहा था, तो इसका मतलब ये है क्या कि सनी लियोनी सच में मेरे साथ मस्ती करने आएगी? आकाश ने मुझसे कहा और वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन ये इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं आगे बोलने ही वाला था कि तभी विकास ने मेरे हाथ को पकड़ लिया और मुझे खींचकर तालाब की ओर ले जाने लगा। और ना चाहते हुए भी मैं उन दोनों के साथ चला गया। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।